पहली तस्वीर 15 जून 2026 की है तो दूसरी तस्वीर 21 अगस्त 2026 की है। समानता यह है कि दोनों तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर की हैं और पिटने वाले कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के लोग हैं। पहला मामला 15 जून का है जब जयपुर के शहीद स्मारक पर एक प्रदर्शन के दौरान सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को एक युवक ने सरेआम थप्पड़ मार दिया था। दूसरा मामला 21 अगस्त का है जब सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका अपने कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर के बंगरू इलाके में स्थित रामपुरा कंवरपुरा गांव के सरकारी स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूल के अंदर जाने से पहले ही हंगामा हो गया, मारपीट हुई और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी पूरे देश में स्कूल ठीक करो नाम से एक अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत आशुतोष रांका 21 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे बगरू के राजकीय प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे गांव वालों ने उन्हें रोक दिया और नौबत मारपीट तक आ गई। सीजेपी की गाड़ियों पर पथराव किया गया और कार्यकर्ताओं को पीटकर यहां से खदेड़ दिया गया। आशुतोष रांका का सीधा आरोप है कि हमला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इशारे पर हुआ है और इसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग शामिल थे। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है। 6-7 लोगों के चोट आई है, एक के तो फ्रैक्चर हो गया है। रेखा जी के कंधे पे बहुत तेज़ी से पुरुष गुंडों ने मारपीट की है। मुकेश ऑलराउंडर जो हमारी कोर टीम के भी साथी हैं, उनके भी कान पे बहुत तेज़ी से मारा तो उनके कान सुन पड़ गया है। कई साथियों की हमारी शर्टें फाड़ी गई हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटैक था, बहुत ही प्लान्ड अटैक था। क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन इसके बारे में थी, फिर भी पुलिस वहाँ पर नहीं आई। पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि आपका मुद्दा है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। तो पुलिस ने बहुत क्लियरली हाथ खड़े कर दिए थे और जैसे हम वहाँ से निकले वहाँ हम देखते हैं कि पुलिस की 2 गाड़ी अंदर घुसी है। तो बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक था और जिस तरह के पत्थर हमने देखे हैं वीडियोस में भी आप वो देख सकते हैं, जिस तरह के पत्थर मारे गए हैं उससे बहुत साफ हो रहा है कि इनकी कोशिश थी कि 1-2 लोगों की आज जान जाए, मर्डर किया जाए और ये सब कुछ ऊपर के इंस्ट्रक्शंस के बिना संभव नहीं है। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है, आज भी वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। आप ये कह सकते थे कि हम इन स्कूल को ठीक करेंगे, लेकिन आपने गुंडागर्दी चुनी, आपने मार पिटाई चुनी, आपने हिंसा चुनी। आज पूरे देश में राजस्थान शर्मसार हुआ है। आपने बाहर के गुंडों को भेजकर यहाँ पे जिस तरह की हरकत करवाई है। कैंपेन बिल्कुल जारी रहेगा। आप हमें मार सकते हैं, आप हमें जेल भेज सकते हैं, आप हमें अरेस्ट कर सकते हैं, आप हमें जान से मार सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है। मेरी आप 2 घंटे पहले की ट्वीट पढ़ी है, उसमें मैंने साफ बोला था कि वहाँ पर पत्थर लेकर लोग खड़े हैं, फिर भी हम लोग वहाँ पर गए। हम इन लोगों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम शिक्षा बदलने की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा सुधारने की बात कर रहे हैं, हम स्कूल सुधारने की बात कर रहे हैं। हम इनसे वोट तो मांगने नहीं जा रहे हैं, हम इनके खिलाफ चुनाव लड़ने तो नहीं जा रहे हैं। तो आप जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, आज पूरा देश देख रहा है कि आप लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े। आप लोग चाहते हैं कि बच्चे भैंसों के तबेले में ही पढ़ें, वो मजदूर बने, आपकी मजदूरी करें, उनमें कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट ना डेवलप हो, उनका कोई फ्यूचर ना हो। ये मंशा, ये मानसिकता आज पूरे देश ने देख लिया। आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी तब आशुतोष वहाँ जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को, बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था। और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफ़ी ज़्यादा पीटा है और अभी हमारे वॉलंटियर्स हॉस्पिटल में इन्होंने गाड़ियाँ तक तोड़ी है। इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको जब बच्चों के लिए स्कूल में पानी की फैसिलिटी नहीं होती है, बाथरूम्स की फैसिलिटी नहीं होती है, तब इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई इनकी सरकार के खिलाफ बोले, जैसे ही कोई इनकी सरकार का जो फेलियर है वो एक्सपोज कर दे, तब इन लोगों को तकलीफ होती है और फिर ये ऐसे गुंडों की तरह आते हैं झुंड में और हमले करते हैं। मारपीट और पथराव के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी भावुक नजर आए। घायल संजू ने बताया कि मौके पर क्या कुछ हुआ और अपना दर्द मीडिया के सामने बयां किया। आज यहाँ रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ 1 साल पहले भी साथी आए थे जो बच्चों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का दे करके मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में
धक्का दे करके गिरा, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं, किस चीज़ का विरोध करा आपने? अब पता नहीं उनको क्या दिक्कत है स्कूल ठीक होने से। अब वो पता नहीं क्या चाहते हैं। हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए गए थे कि बच्चों का भविष्य सुधरे। आपका नाम? संजू। लेकिन इस पूरे विवाद का दूसरा पहलू भी है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे ही सीजेपी के कुछ कार्यकर्ता गांव में आ गए थे। उस वक्त भी ग्रामीणों से उनकी धक्का मुक्की हुई और गांव वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। इसके बाद गांव के लोग स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए और सीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। गाँव वालों का साफ कहना है कि वे अपने स्कूल में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। देखिए, सीजेपी वाले आए थे, सुबह आए थे, तो हमने प्यार मोहब्बत से उनको समझा के वापस भेज दिया और गांव वाले भी अस्त व्यस्त हो गए थे। उसके बाद करीबन 50-60 आदमी फिर आया, उनके साथ में महिलाएं भी आई और कुछ उनकी गाड़ियों में हथियार भी है। और वो अबरता से हमने रोकने की कोशिश की दोबारा भी, तो अबरता से वो लेडीजें पेश आई। तो आप जानते हो ग्रामीणों में अगर अबरता से पेश आएंगे तो ग्रामीण भी बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बाहरी पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे नारे वो लगा रहे थे। वो देश विरोधी का नारा लगाया उन्होंने ये कहा है कि नहीं, लाठीचार्ज तो जो हो गई वो तो करेंगे, वो तो चमकाने के लिए। उनकी गाड़ियों को किसी से वो खुद ने तोड़ लिए ग्रामीणों के इल्ज़ाम लगाने के लिए। लेकिन वो हमने जो दिल्ली में देखा उनका प्रोडक्ट और जो देश विरोधी नारे लगाया था, हमारे तो वही कैटेगरी है। हम उनको अंदर नहीं आने देंगे साहब। तो उन्होंने कोई स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे, वो ओनली अपनी जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजेपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गाँव में घुसने नहीं देंगे। उसको बाहर से फंडिंग होती है और हम देश के साथ गद्दारी किसी भी समझौता नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका विरोध किया है। हमने कई बार उनके कार्यकर्ता आए, उनको प्यार से समझा के भेजा भी है। फिर उसके बाद में उन्होंने टीम बना के कम से कम 50 से 80 लोग उन्होंने टीम बना के हमारे गांव में घुसने का प्रयास किया। हमने उनका विरोध किया, प्यार मोहब्बत से समझाए उन्होंने, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। उसके बावजूद भी आके ज़बरदस्ती हमारे से हाथापाई की और धक्का मुक्की की। उन्होंने लेडीज़ों को आगे किया। उनकी जो कार्य थी उनमें हथियार भी थे और उन्होंने धक्का मुक्की के उपरांत उनके कांच के शीशे फूटे हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे ग्रामीणों पे झूठा आरोप लगाया है कि हमारे गाड़ियों के शीशे फोड़े गए। आप लोगों ने उनके साथ हाथापाई वगैरह नहीं करी? नहीं, हमने कोई हाथापाई नहीं की है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन में धक्का मुक्की हुई थी, उसके उपरांत उन्होंने धक्का मुक्की करने के कारण उनके गाड़ियों के शीशे फूटे थे और ऐसा कोई भी उनके साथ हमने हाथापाई नहीं की है। और आपके चैनलों के माध्यम से आपको भी पता है कि फुटेज में सब कुछ शो हो रहा है, उसमें कोई हमने लड़ाई झगड़ा उसके साथ हाथापाई नहीं की। अब बात करते हैं उस स्कूल की जिसे लेकर ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामपुरा कंवरपुरा गांव के इस राजकीय प्राथमिक स्कूल की इमारत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से मुख्य भवन को बच्चों के लिए बंद कर दिया गया है और छत को सपोर्ट देने के लिए लोहे के एंगल लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिलहाल स्कूल को पास के ही एक बाड़े में शिफ्ट किया गया है जो महज स्कूल से 50 मीटर की दूरी पर है। वहां बच्चे टीन सेट के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल की इस हालत और गांव में हुए हंगामे के बाद राजस्थान की राजनीति भी गर्मा गई है। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर बदहाल शिक्षा व्यवस्था का आरोप लगा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इस पूरे घटनाक्रम को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। स्कूलों में बच्चे जो परेशान हैं, टीचर नहीं हैं, पैसे ले के ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, टेंडरों में घोटाले किए जा रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लॉ एंड ऑर्डर में बलात्कार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इन सब मुद्दों पे खाद बीज में भ्रष्टाचार हो रहा है, महा घोटाला हुआ, ईडी आज तक आई नहीं। ये सारे मुद्दे हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन ये भगना चाहते हैं। तो ये भगोड़ी सरकार है। इनसे कहेंगे कि जनता के मुद्दों के लिए हम लोग आए हैं। ये विधानसभा जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा करके समाधान करने के लिए बनी हुई है। अगर इसका आप सही उपयोग नहीं कर रहे हो तो भगोड़ी सरकार है, आपका पाप का घड़ा भर चुका है और आपको जाना पड़ेगा
मैं समझता हूँ कि ऐसी निकम्मी सरकार जिंदगी में कभी नहीं आई, ना आएगी। आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिस मामले का कल आप विरोध कर रहे थे, शिक्षा विभाग ने जो फरमान जारी करा, आज सीपीजी से जुड़े जो आशुतोष राका है सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के, वो बगरू विधानसभा के गाँव के स्कूल में गए थे। वहाँ पर देखिए पत्थरबाजी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ग्रामीण नहीं थे। वो बीजेपी के कार्यकर्ता हर उस बात का विरोध करेंगे जो जनहित का हो। वो केवल और केवल जो ऊपर से पर्ची आती है या तानाशाही का कोई फरमान आता है उसी का पालना करेंगे। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर स्कूल में जाने से रोकने को लेकर के कोई मारपीट की जाती है तो उसकी हम निंदा करते हैं और उन सब लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी जो इस सरकार से त्रस्त। कॉकरोच पार्टी का चरित्र तो जंतर मंतर पर सबने देखा है और सब गाँव वालों ने टीवी भी देखा है तो सोशल मीडिया भी देखा है। जो कांग्रेस के समर्थन से काम कर रहे हैं, कोई भी इस प्रकार का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करता है। उनको लगा इस सरकार के चरित्रहीन लोग यदि विद्यालय में जाएंगे तो हमारे विद्यालय का वातावरण खराब होगा, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और इसलिए गुस्सा है सब लोग कि हमारे बच्चों की किसी भी तौर पर पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए, स्कूल में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए और इसलिए जागरूक है सब लोग और उसका विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, राजस्थान के कई कोने कोनों से मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं कि हमारे यदि स्कूल को किसी ने व्यवधान पैदा किया तो हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों। लेकिन मैं बीजेपी की तरफ से इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी कीमत पर इस प्रकार का काम न करते, न व्यवधान करते, न करेंगे, कभी नहीं करेंगे। चाहे कांग्रेस के राज में भी नहीं किया है तो अभी भी नहीं कर रहे हैं, परंतु कॉकरोच पार्टी कांग्रेस के लोग व्यवधान पैदा करना चाहते हैं बच्चों को शिक्षा में, तो वो राजस्थान के लोग बर्दाश्त नहीं। अब देखना यह होगा कि सीजेपी के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और इस जर्जर स्कूल की हालत कब तक सुधरती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सीजेपी का स्कूल ठीक करो अभियान सही दिशा में है या गांव वालों का यह कहना सही है कि बाहरी लोग आकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी बड़ी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।